हेलो क्लास। अभी देखिए अकाउंट्स में हमारा टॉपिक चल रहा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हमने पढ़ लिया था एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहला मेथड पढ़ा था हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब पढ़ेंगे क्लास हम क्या, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का मतलब क्या है कि आप वेटेड मेथड से कैसे प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास हमने कैसे पढ़ेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। हम देखो सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का, जो फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट। अब अगर हम ये पॉइंट देखें अपॉन टोटल ऑफ वेट, मतलब जितना भी वेट क्वेश्चन में दिया हुआ है वो गिवन होगा क्वेश्चन में आपको, और टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा। वो सिखाएंगे कैसे भी निकालेंगे। ये फिर क्या निकल के आ जाएगा क्लास, हमारा निकल के आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सॉरी वेटेड एवरेज प्रॉफिट। बट आपका जो क्या निकालना है, आपको निकालनी होती है क्लास गुडविल। क्या निकालनी होती है? गुडविल। तो क्लास क्या करेंगे हम, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस, इनटू क्या कर देंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। समझ में आई बात यहाँ तक? तो हम क्या करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में फॉर्मूला क्या होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज मस्ट बी इक्वल टू टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट। क्या निकल के आ जाएगा हमारा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल निकालने का करेंगे फिर हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। समझ में आई बात यहाँ तक? तो कोई इसी के बेस पे अगर हम एक क्वेश्चन देखें, इसी के बेस पे हम क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं क्लास। देखो क्वेश्चन आपको दिया हुआ ये रहा, क्वेश्चन है द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। मतलब पिछले 5 साल का आपको क्या गिवन है, पिछले 5 साल का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। पिछले 5 साल का प्रॉफिट आपको कैसे दिया हुआ है क्लास, 2014, 2015, ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, 14, 2015, 2016, 2017, 2018। समझ में आया पॉइंट यहाँ तक? ये आपको 5 साल क्या दिया हुआ क्लास, 5 साल के आपको प्रॉफिट दिए हुए हैं, 40,000, 48,000, 60,000। ठीक है, 40,000, 48,000, 60,000, ये दिया हुआ है आपको 38,000, और ये दिया हुआ क्लास आपको 36,000। समझ में आई बात यहाँ तक? ये आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर ये 38 ने कितना दिया है, 50,000। कितना दिया हुआ है, 50,000। यहाँ तक ये क्वेश्चन क्या हुआ हमारा, यहाँ तक पॉइंट हुआ। और क्वेश्चन ने क्या बोला कि कैलकुलेट गुडविल on the basis of 3-year purchases, 3 साल का परचेजेस, एंड वेट इज 1, 2, 3, 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। 1, 2, 3, 4 का क्या दिया हुआ है आपको क्या दिया हुआ, वेट दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। मतलब 2016 का होगा 1, 2, 14 का, 15 का 2, 16 का 3, 17 का 4 और 18 का 5। ठीक है,
ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब क्वेश्चन ने आपसे बोल दिया कि आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग क्या निकालना है, आपको गुडविल निकालनी है। अब आपको कैसे पता कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से निकालनी है, कैसे पता लगा? क्योंकि इसमें क्या गिवन है क्लास, वेट गिवन है। क्या गिवन है? वेट गिवन है। क्वेश्चन आपसे कुछ नहीं बोलेगा, क्वेश्चन साइलेंट रहेगा। किससे निकालना है? आपको क्वेश्चन के कंटेंट देखकर पता लगाना है कि किस फॉर्मूले से हमको निकालना है। समझ में आई बात? तो हमारा फॉर्मूला जो क्लास निकल के आता है, फॉर्मूला हमारा क्या बनता है कि हमको क्या निकालना है? सबसे पहले को आंसर इसका होगा, हमें निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला क्या होगा? टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट और डिवाइड किससे करेंगे क्लास? नंबर ऑफ वेट से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा क्लास? सबसे पहले हमें क्या निकालना है? टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट। टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट हमें निकालेंगे कैसे क्लास, वो देख लो एक बारी ध्यान से। यहां पर देखेंगे हम ईयर, ठीक है, यहां पर लिखेंगे हम क्लास क्या? प्रॉफिट। और यहां पर क्या लिखेंगे क्लास? यहां पर लिखेंगे हम वेट। ठीक है, क्या लिखेंगे क्लास हम? वेट। समझ में आई बात? और यहां पर फिर हमारा क्या निकल के आएगा? वेटेड प्रॉफिट। क्या निकलेगा? वेटेड प्रॉफिट। अब ये कैसे निकलेगा वो देख लो एक बार। देखो साल कौन कौन सी दी हुई है आपको? 2014, 2015, 2016, 2017 और 2018। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है क्लास? 40,000, 48,000, फिर 60,000, फिर 50,000 और क्लास 36,000। समझ में आई बात यहाँ तक? 40, 48, 60, 50 और 36,000। ठीक है, तो अभी अपने क्या करना है? वेट कितना दिया हुआ है? 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, यहां तक हमारा क्या है क्लास? ये क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हमें वेटेड प्रॉफिट कैसे निकालना है? इस कॉलम को हम मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी। हमें निकालना क्या है? डी। डी मीन्स बी इंटू सी, बी इंटू सी। समझ में आई बात यहाँ तक? प्रॉफिट को इंटू किससे करना है? हमें वेट से करना है। किसको करना है? प्रॉफिट को इंटू करना है हमें वेट से। ठीक है, तो 40 इंटू 1 कितना आएगा? 40,000। 48,000 इंटू 2 कितना आएगा क्लास? 96,000। 60,000 इंटू 3 कितना आएगा क्लास? 1,80,000। ठीक है, इसके बाद 50,000 इंटू 4 कितना आएगा? 2 लाख। और 36,000 इंटू 5 कितना आएगा? 1,80,000। समझ में आई बात यहाँ तक? ये हमारा क्या निकल गया क्लास? हमारा वेटेड प्रॉफिट। बट हमें क्या चाहिए? टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट। अभी सबका वेटेड प्रॉफिट निकला है, टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल निकालने के लिए सभी को हम क्या कर देंगे? ऐड करेंगे। और ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 6,96,000। और इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा क्लास? 15। 5 4 9 9 3 12 12 3 15। ठीक है, ये आ गया हमारा 6,96,000। ठीक है, यहां तक समझ में आया पॉइंट? तो अब हम क्या करेंगे? टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट जो हमारा आया 6,96,000 को डिवाइड कर देंगे 15 से, नंबर ऑफ वेट, मतलब टोटल ऑफ वेट कर लो। यहां पर क्या कर लो? टोटल ऑफ वेट। टोटल ऑफ वेट को अगर डिवाइड करेंगे तो क्लास ये आएगा कितना? 46,400। ठीक है, ऊपर निकालना क्या है अपने को? अपने को क्या निकालनी है क्लास? गुडविल। और गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल का फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। नंबर ऑफ ईयर परचेजेस तो 46,400। और क्लास समझना, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है? नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है आपको 3 ईयर्स। कितना दिया हुआ है? 3 ईयर्स। कितना दिया हुआ है? 3 ईयर्स। तो आंसर कितना है क्लास आपका? 1,39,200 रुपीज क्या निकल के आ गई? आपकी फाइनल गुडविल निकल कर आ गई। ये है क्लास क्या? हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। समझ में आई बात यहां तक? तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है कि आपको जो क्वेश्चन में वेट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या निकालना है? सबसे पहले निकालना है वेटेड एवरेज, वेटेड प्रॉफिट, उसको टोटल करके
टोटल जितना वेट है उससे डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा क्लास हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट से इनटू कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेजेस को, तो हमारा फाइनली क्या निकल के आ जाएगा, गुडविल निकल कर हमारे पास आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखें वेटेड एवरेज प्रॉफिट से कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉफिट ऑफ द फर्म ईयर एंडेड 31 मार्च, ठीक है, फॉर लास्ट 5 ईयर। पिछले 5 सालों का आपको क्या दिया हुआ क्लास, प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, जो कि साल कब खत्म होती है, हर साल 31 मार्च को। ठीक है, तो पिछले 5 सालों का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। लेट सपोज समझ लें 31 मार्च 2014, फिर 31 मार्च 2015 दिया हुआ है, 31 मार्च 2016 आपको दिया हुआ है, 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018। ठीक है, ये आपको प्रॉफिट क्वेश्चन में क्या है क्लास, गिवन है। ठीक है, और क्लास कितना कितना गिवन है, 20,000 2014 का, 2015 का 24,000, 2016 का आपको दिया हुआ है क्लास कितना, 30,000 रुपये। कितना दिया हुआ है, 30,000। और फिर कितना दिया हुआ है क्लास आपको, 25,000 एंड 18,000। ठीक है, यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन क्या है क्लास, गिवन है। और क्वेश्चन ने क्या बोला, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेस ऑफ 3 ईयर परचेज एंड कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल एंड ऑन द बेसिस of 3 years purchases or on the basis of 3 year purchases and weight is 1 2 3 4 and 5 रिस्पेक्टिवली। अभी रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, जिस सीक्वेंस से साल आपको गिवन है 14, 15, 16, उसी सीक्वेंस में क्या गिवन है, आपको वेट गिवन है। मतलब 2014 का 1 है, 15 का 2 है, 16 का 3, 17 का 4 और 18 का 5। ठीक है, और कब कब के दिए हुए हैं, 31 मार्च 14, 15, 16, 17 और 18 का आपको प्रॉफिट दिया हुआ। समझ में आई बात यहाँ तक। ये आपका एक क्वेश्चन है किसका, वेटेड एवरेज प्रॉफिट के माध्यम से। ठीक है, आपको क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, देखिए ध्यान से, हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम ईयर कॉलम बनाएंगे। ईयर कब है, 31 मार्च 2014, 2015, 2016, 2017, 2018। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है आपको क्लास, फिर निकालना है आपको प्रॉफिट, मतलब ए कॉलम बी कॉलम। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है क्लास 20,000, फिर 24,000, फिर 30, 25 और 18,000। ठीक है, वेट कितना गिवन है, वेट गिवन है इसमें 1 2 3 4 और 5। ठीक है, फिर क्या निकालना है इसमें क्लास, निकालना है वेटेड प्रॉफिट। इसको मान लेते हैं सी और ये क्या मानेंगे डी, और डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है बी इंटू सी। ठीक है, तो अगर 20,000 को हम इंटू करेंगे इससे 1 से, तो कितना आएगा 20,000, और 24 को अगर इंटू करेंगे कितना आएगा क्लास 48,000। 30 इंटू 3 कितना आएगा 90,000, और ये कितना आएगा क्लास 1 लाख, ये कितना आएगा क्लास 90,000। ये क्या आ गया, हमारी टोटलिंग आ गई। ठीक है, अब इसको जोड़े कितना आएगा 90 90 180, और 2 कितना हो गया 280, और 20 कितना हो गया 3 लाख, और ये कितना होगा 3,48,000।
ठीक है। और ये कितना होगा क्लास 15, 3,48,000 और वेट कितना होगा क्लास हमारा, वेट हो गया 15, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें फॉर्मूले में चीज़ें क्या करनी है, वेट जो निकल के आया अपना ये पुटअप करना है। अगर क्लास अब क्या करें, इस चीज़ को हम फॉर्मूले में पुटअप करते हैं तो क्लास हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मेथड क्या था क्लास, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इस मस्ट बी इक्वल टू किसके बराबर होगा क्लास, इस बराबर होगा टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट, ठीक है। कितना आया टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट, 3,48,000, 3,48,000 को डिवाइड करेंगे कितने से, 15 से, तो कितना आया क्लास 23,200, 23,200 रुपये, ठीक है। बट हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है क्लास फाइनली गुडविल, और गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है क्लास, गुडविल का फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस, ठीक है। तो कितना आया क्लास, ये आएगा 23,200 इंटू करेंगे कितने से, 3 से, वाई 3 से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेजेस, ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर क्या दिया हुआ है, परचेजेस। तो क्लास हमारा जो फाइनली आंसर आया कितना आएगा, 69,600 रुपीज़। समझ में आई बात यहाँ तक। तो हमने क्या देखे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट के 2 क्वेश्चन देखे कि हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट में किस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, अपनी गुडविल को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है।